स्टारबक्स एक ऐसा नाम जो कॉफ़ी के साथ जोड़ा जाता है, खासतौर पे प्रीमियम महंगी कॉफ़ीज़ के साथ। और ये ऐसी कॉफ़ी चेन है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्टारबक्स। पर क्या इजराइल और हमास यानी गाज़ा और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा है, उसका प्रभाव स्टारबक्स पे पड़ रहा है? क्या लोगों ने स्टारबक्स का विरोध किया है दुनिया भर में और इस वजह से स्टारबक्स की सेल्स घट गई हैं? और क्या स्टारबक्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी क्योंकि उसको $11 बिलियन का लॉस हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में लोग उसे बायकॉट कर रहे हैं, उसका प्रो इजराइल स्टांस है। इसीलिए क्या कितनी इसमें सच्चाई है और कितना झूठ है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। पर इससे पहले ये समझिए कि स्टारबक्स है क्या। तो स्टारबक्स, अगर आपको नहीं पता, है कॉफ़ी की चेन है जो ढेर सारे कॉफ़ी आउटलेट्स पूरे देश भर में खोल चुकी है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर केवल इंडिया से इन्होंने किया है। बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, मल्टीनेशनल है, अमेरिका बेस्ड है। और ऑब्वियसली अमेरिका में एक बड़ी कंपनी है तो उसका सीईओ कौन होगा? एक इंडियन ही होगा। तो ऑब्वियसली इसके सीईओ भी एक इंडियन है। और जब इस पूरी कहानी को आप जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे चीज़ें रिवॉल्व होती है किसी कंपनी के उसके स्टॉक्स के हिसाब से। और जो इसके सीईओ है लक्ष्मण नरसिम्हन, उनका क्या रोल है, अब इस कंपनी की स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या। स्टारबक्स, जैसे मैंने बताया आपको, एक कॉफ़ी चेन है जो दुनिया भर के कई देशों में ऑपरेट करती है। तुर्की से लेके अमेरिका, इंडिया, हर जगह ऑपरेट करती है ये। और इसके सीईओ मैंने आपको बताया कौन है भी, लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवाद इस कंपनी को लेकर है, क्योंकि कई देशों में ये देखा गया कि स्टारबक्स ने लगातार एक प्रो इजराइल स्टैंड लिया और इसीलिए कई देशों में, खासतौर पे टर्की और इजिप्ट में, इसका विरोध किया गया। स्टारबक्स कॉफ़ी को लोगों ने, या अगर आप मिडल ईस्ट के देशों में बात करो, कतर जैसे कंट्रीज़ में, जहां लगातार कस्टमर्स ने कहा कि हम इनकी कॉफ़ीज़ नहीं पिएंगे क्योंकि ये पैलेस्टीनियंस के खून से इनके हाथ रंगे हैं। पर कमाल की बात यह है कि स्टारबक्स का कोई भी चेन इजराइल में 2003 के बाद खुला ही नहीं। 2003 के बाद से इजराइल में स्टारबक्स का कोई चेन नहीं है। पर फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लक्ष्मण नरसिम्हन से पहले जो इनके सीईओ थे, हॉवर्ड स्लुट्स, इनके बयान लगातार ऐसे आए जो प्रो इजराइल दिखे गए। और उनका ये स्टैंड काफ़ी ज़्यादा चुभा कई देश के लोगों को जो ऑब्वियसली पैलेस्टाइन के सपोर्टर हैं। तो वहाँ उन देशों में ऐसे पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए जहां बोला गया कि देखो कैसे अगर आप स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पीते हो तो असल में आपका भी हाथ है लोगों की हत्याओं में, क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं इजराइल स्टेट के हाथ जाता है, जबकि स्टारबक्स इजराइल में ऑपरेट भी नहीं करता। लेकिन ये जो बायकॉट की लहर चली है केवल स्टारबक्स में नहीं चली है, ये मैकडॉनल्ड्स और कई ऐसी कंपनीज जो इजराइल के, जिनकी कंपनी के ओनर्स हैं या जिनका इजराइल से किसी भी तरह से कनेक्शन है, उनको लेकर भी चला है। तो कुछ नुकसान उन कंपनीज को झेलना पड़ा है, लेकिन स्टारबक्स का नुकसान बहुत बड़ा है। स्टारबक्स ने लगभग $11 बिलियन का लॉस अभी तक झेला है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कोई भी कंपनी जब $11 बिलियन का लॉस लेती है तो इसका मतलब उस कंपनी को तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिन करिए HCL जैसी कंपनी $10 बिलियन की भी नहीं है, तो कितना बड़ा लॉस है ये। तो ये जो लॉस अभी स्टारबक्स को हो रहा है, इसके पीछे क्या सिर्फ बायकॉट है? तो नहीं, इसके पीछे और वजह भी है। देखिए, स्टारबक्स लगातार अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा था और ये जो विवाद शुरू हुआ, ये ऐसे शुरू हुआ कि स्टारबक्स ने पहले क्या किया, इनके एक यूनियन हुआ करती थी, जैसे हर जगह यूनियन होती है, लोग एक साथ थे। अमेरिका में यूनियन का कल्चर नहीं है, लेकिन स्टारबक्स के स्टोर्स के कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया और उस यूनियन के खिलाफ केस कर दिया था स्टारबक्स ने। और ये जो यूनियन है, इनका एम्प्लॉय यूनियन, इन्होंने रिसेंटली क्या किया, एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे जहां इन्होंने बोला दे सपोर्ट पैलेस्टाइन, और उन्होंने कहा जो इजराइल कर रहा है गलत है। इस चीज़ के खिलाफ स्टारबक्स ने एक्शन लेते हुए ने कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो एंड आप लोग हमारे कंपनी स्टारबक्स का नाम ले रहे हो, आप कोई यूनियन नहीं हो और आप हमारी कंपनी का नाम लेके वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हो। उसके बदले में इस यूनियन ने दोबारा एक लॉ सूट फाइल किया स्टारबक्स के खिलाफ कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो पैलेस्टीनियन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये स्टैंड लिया था स्टारबक्स ने, जहां उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज़ का ये कहना कि स्टैंड विद पैलेस्टाइन की वजह से कई कंज्यूमर्स, कई कस्टमर्स उनकी शॉप्स में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस स्टैंड का वो विरोध करते हैं। तो कई देशों में ऐसा माना गया कि स्टारबक्स का ये कहना कि अगर आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हो तो लोग हमारे पास कॉफ़ी पीने नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है कि वो इजराइल का समर्थक है। और दुनिया भर के देशों में इसका विरोध किया गया, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ में, टर्की हो, ओमान हो, कतर हो, यहाँ पर लगातार लोगों ने इसको बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसको नुकसान हुआ। लेकिन ये जो स्टारबक्स की लड़ाई है इस यूनियन के साथ, इसकी वजह से भी इसके सेल्स पे प्रभाव पड़ा है।
ये काफ़ी समय से विवाद में रही कंपनी और वहाँ पर सेल्स गिरते दिखाई दिए, और इस गिरावट की वजह से अब जाके स्टारबक्स ने बोला है कि वो दोबारा चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहती है इन एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके। ऑलरेडी स्टारबक्स की कंपनी में लगातार स्टॉक्स गिरे हैं, 10% की गिरावट देखी गई है पिछले 10 दिनों में, इसलिए $11 बिलियन उनके स्टॉक का लॉस अभी तक हो चुका है, जो एक सब्सटेंशियल शेयर है, यानी 10% कंपनी जो है उसका लॉस हो चुका है, 10% कंपनी की वैल्यू जो है वो खत्म हो चुकी है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब बातें चल रही है कि कैसे इसको वो कंट्रोल करेंगे और किन मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि शायद अब स्टारबक्स इससे उभर भी नहीं पाएगा, और स्टारबक्स ने इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए कई देशों से अपने एम्प्लॉयज़ घटाए हैं। जैसे इजिप्ट में उन्होंने अपने वर्कर्स को हटाया क्योंकि उनका कहना था कि हमारी सेल बहुत कम हो गई है। मलेशिया में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। इंडोनेशिया में लगातार स्टारबक्स के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या ये एक अच्छा स्टेप है किसी कंपनी के ऊपर ऐसा प्रदर्शन करना कि उसके सीईओ, पूर्व सीईओ अगर एक स्टैंड ले रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो बाइकआउट करना सही है? देखिए, असल में गांधीयन तकनीक है, बहुत पहले महात्मा गांधी ने इसका इस्तेमाल किया था कि ये दिखाता है कि एक कंज्यूमर की चॉइस भी प्रभाव डाल सकती है। जो ये $11 बिलियन का लॉस उनको हुआ, ये सारा का सारा लॉस इस वजह से नहीं हुआ कि लोगों ने कॉफ़ी पीनी कम कर दी और लोग दुकानों में नहीं जा रहे कॉफ़ी के कप्स खरीदने, इसीलिए लॉस हो रहा है, बल्कि रियलिटी ये है कि उसका प्रभाव स्टॉक मार्केट में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। परसेप्शन मतलब अगर किसी जो स्टॉक मार्केट में लोगों के शेयर खरीदते हैं कंपनी के, उनको पता लगे कि इस कंपनी के सेल्स और कम हो जाएंगे, लोग बाइकआउट कर रहे हैं, तो लोग अपना पैसा लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। इससे कंपनी के स्टॉक्स और सस्ते दरों पर बिकने लगते हैं, इससे कंपनी को घाटा होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि अभी हम देख रहे हैं ये बढ़ती हुई दिक्कतें स्टारबक्स के लिए, जहाँ एक इस न्यूज़ के बाद लगातार उनको लॉसेस स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, और अब अपनी लॉस को घटाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने वर्कर्स को भी निकालना शुरू कर दिया है। इस चीज़ के बारे में और डिस्कस करें उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 आपका टारगेट है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रीमलाइन करें, उसमें एक सिस्टम लेके आए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस करें। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, पॉलिटी के हो गए आर्टिकल्स, उनका आर्टिकल का क्या स्कोप है, क्या हिस्ट्री है, कैसे आप आज की न्यूज़ को उससे कनेक्ट कर सकते हो, आपकी आंसर राइटिंग कैसे डेवलप हो सकती है, एनवायरनमेंट कैसे काम करती है, एनवायरनमेंट में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, कैसे उसको याद रखना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, ये समझ डेवलप करना और किन किन चीज़ों को जानना है, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट कैसे समझने हैं, ये सब जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिले। और PWOIAS का जो फाउंडेशन बैच है स्पेसिफिकली फोकस करता है इन्हीं चीज़ों पर, जहाँ हमारा पूरा प्रयास है कि आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस दी जाए एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 10,999। बहुत कम दरों पर आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं जो क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और आपकी प्रिपरेशन को ईड करते हैं, यानी आप पूरी तरह तैयार होंगे भविष्य में अपने इस अटेम्प्ट को लेकर। क्योंकि अक्सर इतने लंबे समय के बीच में बच्चे रास्ता भूल जाते हैं कि सोचते हैं कुछ दिन पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे बाद में कवर कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा, पर टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें अपनी प्रिपरेशन पर और ध्यान रखें कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइंड हो, और उसके लिए एक बड़ा स्टेप हो सकता है कोर्स, जिसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कमेंट्स बॉक्स में, लिंक में, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा। 2 बैचेज हैं, टाइटन और संकल्प, एक इंग्लिश में और दूसरा इंग्लिश या हिंदी में उपलब्ध है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लिंक से ले सकते हैं। और आइए अब आते हैं दोबारा कहाँ पे, तो स्टारबक्स के पास, जहाँ पे एक दिक्कत स्टारबक्स को झेलनी पड़ रही है कि बायकॉट की वजह से उनके शेयर्स भी गिर रहे हैं और सेल्स भी कम हो रही है। तो इस बात को सुनने के बाद जब दिक्कतें बढ़ रही हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे साथ जो यूनियन की दिक्कत है, इन्होंने कहा था कि हम यूनियन को मानेंगे नहीं, कोई भी यूनियनाइजेशन अगर हमारे खिलाफ होगा, लोग अगर यूनियन बना के साथ आना चाहते हैं तो हम वर्कर यूनियन का विरोध करेंगे। अब अचानक से उन्होंने बोला कि नहीं हम इसका विरोध नहीं करेंगे, हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एक सेटलमेंट पे आना चाहते हैं। और अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है कि जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि उनके पास एडिशनल वर्कर्स हैं उनको उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया है। स्पेसिफिकली जो एशियन मार्केट्स हैं, इंडिया और चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मार्केट्स हैं, स्पेसिफिकली जो इस्लामिक कंट्रीज पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अपने वर्कर्स को ले ऑफ करेंगे। वो कई ऐसे आर्टिकल्स में लिखा है अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू कि वो शायद और ले ऑफ करें ताकि प्राइसेस कम हो, उनका एक्सपेंसेस कम हो और वो अपनी सेल्स बढ़ा सके। वहीं ऐसे मार्केट्स जहाँ पे उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं वहाँ पर वो और पुश करना चाहेंगे, जैसे इंडिया लगातार एक ऐसा मार्केट है जहां स्टारबक्स की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्टारबक्स इज इन इंडिया। तो इंडिया में वो अब चाय को लेकर आने वाले हैं, अपनी ड्रिंक्स को और सस्ता कर रहे हैं ताकि और कंज्यूमर्स
उनकी सर्विसेज को और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। तो इसीलिए अब पुश इंडियन मार्केट में ज़्यादा करेगा स्टारबक्स, और ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा। तो अब ये अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि जो बाइकआउट था उसका प्रभाव स्टारबक्स पे पड़ा, और अब हमें देखना पड़ेगा कि मैकडॉनल्ड्स के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको लगातार टारगेट सोशल मीडिया के थ्रू किया गया था कि ऐसी कंपनीज हैं जो पुश बैक जिनको करना बहुत ज़रूरी है, जो पैलेस्टीन सपोर्टर्स थे उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा था। तो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नतीजा निकलता है इसका, और स्टारबक्स इसको कैसे झेलता है या फिर स्टारबक्स कोलैप्स कर जाता है इस प्रेशर में। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस